सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को सुनते हैं। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अरुणाचल में इन्होंने जो कारनामे किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से अपना नाम बदल के इनको हॉर्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में तब्दील कर लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि 35 करोड़ में तो मैं पूरी कांग्रेस खरीद लूँ, तो इनके इंटेंशन इनके बयानों में झलकते हैं। ये कितना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर कि इनको अंदाज़ा है कि कितने रुपए में क्या चीज़ राजनीति में खरीदी जा सकती है। और वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम आमोद प्रमोद करेंगे और वहाँ ट्रेनिंग किस बात की देंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग ग्रास रूट तक कैसे की जाए, इसके लिए अपने एमएलएस को ट्रेंड करेंगे। अगर इतना ही घमंड है तो आपको ये बाड़ेबंदी करने की ज़रूरत क्या थी? आपको क्या खतरा है? आप तो देंगे ट्रेनिंग और हम करेंगे आमोद प्रमोद। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे। और जहाँ तक राजेंद्र राठौड़ साहब का प्रश्न है, उनको आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। वो लगातार चुनाव जरूर जीत रहे हैं, लेकिन उनकी एक गंभीर राजनेता के रूप में पहचान राजस्थान में स्थापित क्यों नहीं हुई? उनकी पार्टी में उनकी विश्वसनीयता क्यों नहीं बनी? ये एक गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह उनके सामने है। उनको एक साजिशकर्ता के रूप में क्यों जाना जाता है? चाहे उनकी अपनी पार्टी के लोग वहाँ भी निशाने पे वो कि ये साजिश करता है। ये पोस्टर वार अपने नेताओं के खिलाफ जो उन्होंने प्रारंभ किया है। तो आज प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों मंत्री बन गया, रघु शर्मा क्यों मंत्री बन गया, ये सफलतापूर्वक काम क्यों कर रहे हैं, इन पे इनका नेतृत्व विश्वास क्यों कर रहा है, ये उनकी जलन और ईर्ष्या का कारण है। इसका इलाज हमारे पास नहीं है। अनेक बार जीतने से व्यक्ति अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, और उनके अनुशासन को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए वो मेरी सेहत की चिंता तो छोड़ दे, उनके राजनीतिक सेहत को देख लें। 1.5 साल में इस महकमे से वसुंधरा जी ने उनको चलता किया था। इतने ही काबिल थे तो राजस्थान की सेवा चिकित्सा महकमे में करने देते। तो जिस तरह की विश्वसनीयता की कमी उनके व्यक्तित्व में हमेशा रही है, हमें तो इतिहास याद है पूरा उनका। 80 में वो इस्तेमाल किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर को हराने में। मात्र 2000 वोट आए थे और इतने ही वोटों से जगदीश प्रसाद माथुर हारे थे। उसके बाद इनका सफ़र जनता पार्टी से शुरू हुआ। अब अलग अलग पार्टियां बदलते बदलते आज भी इन पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास कोई नहीं करता, और आरएसएस तो बिल्कुल नहीं करता है। अब वो चाहे नेकर सिलवा लें, चाहे टोपी पहन लें, उनके व्यक्तित्व में जो खामियां हैं उसका आत्मविश्लेषण तो उनको ही करना पड़ेगा। हमारी तरफ टेढ़ी नज़र से देखेंगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपनी पार्टी में अपना कद बनाओ, अपनी गंभीरता पैदा करो, नेतृत्व आप पे विश्वास करे, ये स्थितियां पैदा करो अपने आचरण से। हमें देख देख के जल क्यों रहे हो? राजस्थान की जनता देगी सर्टिफिकेट हम कैसा काम कर रहे हैं, हमें क्यों, क्या हमारा व्यक्तित्व है। इसलिए राजेंद्र राठौड़ साहब, बड़बोलेपन छोड़ दो और पार्टी में भी अपनी विश्वसनीयता, जनता में विश्वसनीयता कायम करो। चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता, चुनाव तो कई लोग जीते हैं। सर, एक सीएम साहब ने अभी कोरोना जागरूकता को लेकर वीसी भी की थी, क्या डायरेक्शन दिए गए वीसी में? 21 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में राजस्थान में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आम आदमी ये समझ बैठा है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक 1 हो गया और जो छूट दे दी है तो हम सावधानियां छोड़ दें। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार साबुन से हाथ धोना जरूरी है। ये समूह में एकत्रित होते हुए लोग नज़र आते हैं, समूह में एकत्रित होना बिल्कुल बंद कर दें लोग, क्योंकि कोरोना का खतरा, कोई कह रहा है इसका पीक आएगा अगस्त में, कोई कह रहा सितंबर में, कोई कह रहा अक्टूबर नवंबर में। ये खतरा भी टला नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई दवा नहीं बनी है। राजस्थान में जिस शानदार तरीके से काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, पूरा देश तारीफ कर रहा है उसकी, प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रही वो तारीफ कर रही है। पूरे विधायकों ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई 21 घंटे, सब ने, कोई सी पार्टी के हों, उन्होंने तारीफ की कि राजस्थान में बहुत शानदार काम हुआ है। अब उसके बाद में ये संक्रमण राजस्थान में फैले नहीं, हमारा हर व्यक्ति सुरक्षित रहे,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में मैसिव कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट के अंदर, ताकि आम आदमी के जेहन में ये सावधानियां हम डालना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा समाज सुरक्षित रहे, प्रदेश सुरक्षित रहे। आज जिम्मेदारियां कोई दी गई हैं वीसी में, जो लोकल लेवल के अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, आज वीसी तो बहुत बड़े लेवल की वीसी थी, जिसमें सारे जिलों के जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओस, पीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और टोटल हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे या एसीएस लेवल के अधिकारी थे, तमाम अधिकारी थे। और इतनी शानदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। आप देखेंगे कि राजस्थान में ये जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, इसका भी अनुसरण दिल्ली भी करेगी, अन्य राज्य भी करेंगे। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की तरफ से जो बयान सामने आया था, उस पर पलटवार किया गया है चिकित्सा मंत्री की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने वीसी में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर भी जानकारियां साझा की।